हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। यदि आप एक सिविल इंजीनियर हो, साइट सुपरवाइजर हो, फ्रेशर हो, तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जैसे कि आपको दिख रहा है कि मेरी स्लैब कास्टिंग होने वाली है, तो आपको स्लैब कास्टिंग से पहले क्या क्या चीज़ें ज़रूर चेक कर लेना चाहिए और आपको फ्रेंड्स आपको किन किन चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए। जैसे कि आपको दिख रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर कि सबसे पहले आपको शटरिंग का लेवल चेक करना चाहिए। आपका जो शटरिंग है वह बिल्कुल एक लेवल में प्रॉपर होना चाहिए और आपका जो बीम है उसकी भी डेप्थ अकॉर्डिंग टू ड्राइंग होना चाहिए। जहाँ कहीं भी आपका छज्जा आ रहा है तो वह भी प्रॉपर लेवल में लगा होना चाहिए और उसकी जो आउटर की साइड है वह बिल्कुल धागे में स्ट्रेट होना चाहिए। जब आपकी कास्टिंग हो जाएगी तो आपका छज्जा बिल्कुल भी लहरता हुआ ना दिखे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है शटरिंग में। यदि आप जो प्रॉप्स यूज करने वाले हो या बल्ली यूज करने वाले हो वह भी 1 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पर ना लगी होना चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है शटरिंग में। देन आपको फ्रेंड्स यदि आपकी प्लेट की शटरिंग है या प्लाई की शटरिंग है तो आपको इस तरीके से टैपिंग कर लेना है। टैप नहीं है तो आप पीओपी भी जॉइंट पर लगा सकते हो, जिससे आपकी जो सैलरी है वह बिल्कुल भी बाहर ना निकले और आपका जो इनर सरफेस है वह बहुत ही स्मूथ और उसका जो लुक है, टेक्सचर है, वह बहुत अच्छा है। देन फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ऑयलिंग भी प्रॉपर करना है और शटरिंग रिमूव करते समय आपको आसानी हो। और आपको यहाँ पर प्रॉपर कवरिंग लगाना है। 20 mm का आपको कवरिंग यूज करना है जिससे कि आपका मैश है वो है आपका प्लाई से ना चिपके। देन आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आपको चेयर भी प्रोवाइड करनी है। चेयर आपको प्रॉपर डिस्टेंस पर प्रोवाइड करनी है। देन आपको फ्रेंड्स जैसे कि आपका कॉलम का बिल्कुल एंड पॉइंट है तो वहाँ पर आपको यह मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको 1 या 2 रिंग ज़रूर यहाँ पर बांध के रखना है, जिससे क्या रहेगा जो आपका कॉलम का स्टील है उसकी पोजीशन चेंज ना होगी। देन आपको जहाँ कहीं भी आपका कॉलम में लैप कम है तो आपको कास्टिंग से पहले लैप कर लेना चाहिए और कॉलम के लैप हमेशा अल्टरनेट होना चाहिए, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। देन फ्रेंड्स आपका जो स्लैब में स्टील है वह आपका मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार अकॉर्डिंग टू ड्राइंग होना चाहिए और वहाँ पर जो एक्स्ट्रा सरिया है वह भी डला होना चाहिए। जैसे कि आपको क्रैंक दिया है LY4 से आपको क्रैंक लगाना है तो आपको क्रैंक भी आपको यहाँ पर दिख रहा है कि क्रैंक भी प्रॉपर लगा होना चाहिए और जो आपका बीम में जो स्टील है वह भी अकॉर्डिंग टू ड्राइंग होना चाहिए और उसका जो रिंग का सेंटर है वह भी प्रॉपर होना चाहिए। देन आपका जो कंडील पाइप है फ्रेंड्स, इस चीज़ का आपको गौर करना है कि सारे पाइप बीम्स में से एक जगह से ना निकले हों। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपका जो इलेक्ट्रिकल पाइप्स है वह अच्छा आपका प्लम्बर के पाइप्स हों वह आपके बीम्स में से नहीं निकलना चाहिए। इस चीज़ को अभी आपको ध्यान रखना है। देन बात करते हैं फ्रेंड्स कंक्रीट की। तो कंक्रीट के लिए आपको मटेरियल का स्टॉक एक दिन पहले ही कर लेना चाहिए, जैसे सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। और आपको वाटर और लाइट की व्यवस्था प्रॉपर रख लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपका जो फ्रेंड्स कंक्रीट है वह आपका मिलकर तैयार होता है सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट और वाटर। तो आपका यहाँ पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपका कंक्रीट प्रॉपर मिक्सिंग होना चाहिए, प्रॉपर रेशियो में होना चाहिए। यदि आपका कंक्रीट अच्छे से बन के तैयार नहीं होगा तो आपका जो स्लैब है उसमें हनीकॉम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो फ्रेंड्स आपको M20 ग्रेड का कंक्रीट ही यूज करना है। वैसे ड्राइंग पर लिखा हुआ होता है कि आपको किस ग्रेड का कंक्रीट यूज करना है, क्या रेशियो रखना है। तो यहाँ पर आपको M20 ग्रेड का कंक्रीट आपको बनाना है तो उसके लिए आपको 1:3 का रेशियो यूज करना है। जैसे 1:3 से मेरा मतलब है आपका कि आपको 1 तसल सीमेंट लेना है, आपको 1.5 तसल आपको बालू लेना है और 3 तसल आपको यहाँ पर एग्रीगेट लेना है और आपको 22 से 25 लीटर एक बैग में वाटर ऐड करना है। इस तरीके से आपको प्रॉपर मिक्सिंग करना है और आपका कंक्रीट बनके तैयार हो जाएगा। तो आपको यहाँ भी ध्यान रखना है कि आपका जो कंक्रीट है और लेबर है वह ऐसा ना हो कि बीम में आपका एग्रीगेट ही भरे, तो इससे भी हनीकॉम आएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर भी खड़े होकर चेक करना है कि यहाँ पर भी प्रॉपर मिक्सिंग से आपको बीम को भरना है। और फ्रेंड्स आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी कास्टिंग हो तो आपको वाइब्रेटर प्रॉपर लगाना है। इसमें आपको 25 mm का निडल यूज करना है वाइब्रेटर में। देन आपको
यहाँ पर जो पटेंगा लगाने वाला मिस्त्री है उसका भी आपको बार बार चेक करते रहना है कि जो आपका स्लैब का लेवल है, जैसे कि आपको थिकनेस 5 इंची रखना है तो इस तरीके से आप सरिये में बॉटम में एक निशान लगाकर आप प्रॉपर चेक कर सकते हो, जिससे क्या रहेगा कि आपकी जो स्लैब की थिकनेस है कम ज़्यादा नहीं होगी। और आपको यह भी आपको चेक करते रहना है कि इसमें कहीं गड्ढे तो नहीं हैं, वहाँ कहीं भी आपको कंक्रीट लहरता हुआ या गड्ढे लगे तो आप वहाँ पर कंक्रीट डलवा सकते हो। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर